बड़ी खबर की लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित हो गई है। लोकसभा के भीतर पिछले 2 दिन से लगातार विपक्षी सांसदों के तरफ से प्रदर्शन चल रहा है, हो हल्ला हो रहा है। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिए जाने पर विपक्ष के सांसद लगातार कार्यवाही को स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वहां पर हल्ला कर रहे हैं। और इसी के बीच एक बार फिर 5 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होनी थी और 5 बजे प्रधानमंत्री को दरअसल भाषण देना था, राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिस पर चर्चा ही नहीं हो पाई। उस पर दरअसल प्रधानमंत्री को जवाब देना था, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित हो गई। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लोकसभा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पार्लियामेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित हो गई, क्या प्रधानमंत्री का भाषण होगा? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का जो भाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में उनको भाग लेना वो तो जरूर होगा। लेकिन इतना तय है कि आज क्योंकि 5 बजे ये मान के चला जा रहा था कि प्रधानमंत्री जो है इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है इस पर अपना वक्तव्य रखेंगे। लेकिन जो जानकारी है, अब सदन की कार्रवाई जो है वो हंगामे के कारण जो है वो स्थगित की गई है। और अब देखना यह है कितनी देर के लिए जो है स्थगित की गई है। लेकिन इतना जरूर है, प्रधानमंत्री क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव है और ऐसे में ये सबसे बड़ा एक इश्यू रहता है। कल तक के लिए जो है सदन की कार्रवाई को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। साहिल, एक बड़ी खबर, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस अभिभाषण पर चर्चा जरूर लेंगे, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। और इससे पहले भी हमने देखा था एक बार, यानी आज शाम को 5 बजे जो प्रधानमंत्री का अभिनंदन प्रस्ताव पर भाषण होना था, वो प्रस्ताव पर भाषण नहीं हो पाएगा। कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लेकिन एक और एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले निशिकांत दुबे एक किताब लेकर आए हुए थे और नेहरू पर वो किताब थी, उसको लेकर भी जो पार्लियामेंट के भीतर हंगामा हुआ है। खास करके जो स्पीकर का चेंबर है उसके बाहर हंगामा हुआ, इस तरीके की बातें भी आ रही थी। वो भी जरा विस्तार से बता दीजिएगा क्या हुआ उस बात को लेकर। और प्रधानमंत्री का भाषण अब कल सुबह 11 बजे होगा या उसका समय निर्धारित किया गया है? देखिए, उसका समय जो है वो तय किया जाएगा, क्योंकि 11 बजे से जो है वो प्रश्नकाल होता है और उसके बाद जो है 0 आवर होता है। यानी कि ये मानकर चला जा सकता है कि 1 बजे के बाद ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज सदन में जिस तरीके से निशिकांत दुबे जो है गांधी परिवार और नेहरू पर जो खिताब लेकर आए, उसके बाद विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि आपने जो किताबें निशिकांत दुबे जिनको कोट कर रहे थे उनको किस आधार पर जो है वो अलाउ किया, किस नियम के तहत जो है अलाउड किया। और उसी को लेकर जो है विपक्ष ने जाके स्पीकर के चैम्बर में बात भी की और उन्होंने कहा कि हमारी ये शिकायत है। और जब चेयर ये कह रहा था कि निशिकांत दुबे को कि आप शांत रहिए, उनको रोक रहा था, तो वो क्यों नहीं रुके और किन नियमों के तहत जो है उनको अलाउड किया गया है। एक बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष इसको भी बनाना चाहता है कि कल राहुल गांधी जिन नियमों के तहत बोलना चाहते थे, आज उन्हीं नियमों के तहत जो है उनको कल नहीं बोलने दिया गया और आज उन्हीं नियमों के तहत जो है निशिकांत दुबे कैसी किताबों को रेफर कर रहे थे। तो ये तमाम इश्यूज हैं और विपक्ष लगातार हमलावर है। सदन की कार्रवाई नहीं चल रहा है और सदन में गतिरोध बना हुआ है और इसी कारण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा में अपना अंतिम वक्तव्य रखना था वो नहीं हो पाया है। अब कल कौन से समय पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्तव्य देंगे, अब से कुछ देर बाद जो है साफ हो जाएगा। एक और एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि परसों जब भाषण शुरू हुआ था राहुल गांधी का, उसके बाद तुरंत हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब का जिक्र जैसे ही किया, उसके बाद जो सरकारी पक्ष की तरफ से उस पर आक्षेप लिया गया और उसके बाद हमने देखा कि स्पीकर की तरफ से रूलिंग दिया गया कि आप किसी किताब को कोट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि स्पीकर के कार्यालय में विपक्ष और सरकार की एक मीटिंग हुई और उसके बाद एक बार फिर दूसरे दिन कार्यवाही शुरू हो गई थी। क्या आज के हंगामे के बाद एक मीटिंग बुलाने की संभावना लग रही है? क्योंकि राज्यसभा के भीतर अभिभाषण पर कार्यवाही चल रही है, वहां पर भाषण हो रहा है, वहां पर जेपी नड्डा भाषण कर चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर भाषण कर चुके हैं। तो क्या लोकसभा संभालने के लिए एक बार फिर मीटिंग होने की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से भी ये कोशिश रहेगी कि बीच का रास्ता निकाला जाए। कल जिस तरीके से राहुल गांधी का भाषण नहीं हो पाया, परसों नहीं हो पाया,
जिन नियमों के तहत राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, उन्हीं नियमों पर जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आज निशिकांत दुबे किस उसमें बोल रहे थे, उन नियमों का हवाला कौन से नियम पे था, जब चेयर उनको रोक रही थी तब वो क्यों नहीं रुके। तो तमाम इन इश्यूज पे सरकार जरूर चाहेगी कि बीच का रास्ता निकाला जाए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है, जो वो इस पे भाग लेना है उनको, वो बहुत ही स्मूथ हो, क्योंकि हम सबको ध्यान है इससे पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बोल रहे थे और लगभग 2 घंटे के करीब जब उन्होंने अपना वक्तव्य रखा था, तब विपक्ष जो है लगातार हमलावर था, हंगामा कर रहा था सदन में। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है विपक्ष के एक सांसद है हिबी हिडेन, उनको जो है पानी का गिलास भी दिया था, क्योंकि उनका गला जो है वो नारे लगाते हुए सूख गया था। ठीक है, तो हिमांशु मिश्रा हमें जानकारी दे रहे थे कि कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा का जो सदन है वो स्थगित कर दिया गया है, सत्र स्थगित कर दिया गया है, प्रधानमंत्री का संबोधन टला हुआ है, लेकिन प्रश्नकाल के बाद क्या दोपहर को यह वक्त मिल पाएगा, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, इसका समय अभी तक तय होना बाकी है। हो सकता है कि सरकार की तरफ से पहल की जाएगी, विपक्ष के साथ एक और मीटिंग हो सकती है। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है पार्लियामेंट से। मौसमी, कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हो रहा होगा कि प्रस्ताव रखने के बाद जो 2 सांसद सरकार की तरफ से बोले, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का भाषण ही नहीं हो पाया, विपक्ष की तरफ से कोई भी संबोधन नहीं हो पाया और सीधे प्रधानमंत्री इस अभिनंदन प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए खड़े हो रहे थे। तो क्या अब विपक्ष की तरफ से यही भूमिका होगी कि जब तक विपक्षी सांसदों का भाषण नहीं होता है तब तक प्रधानमंत्री का अभिनंदन प्रस्ताव पर भाषण नहीं होगा? क्या विपक्ष की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? देखिए, माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया है साहिल, शायद ये पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री 5 बजे अपना वक्तव्य रखेंगे। ये ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री लोकसभा के भीतर नहीं आते हैं और उनका 5 बजे का जो एड्रेस है, संबोधन है, वो पोस्टपोन हो जाता है। तो लगातार जिस तरह से तनाव बढ़ता चला जा रहा है सुबह से लेके अब तक, और निशिकांत दुबे का जिस तरह से किताब दिखाना जो है उसको वो गैर नागवार गुजरा है विपक्ष को। प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि अगर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है तो हम उनको भी नहीं बोलने देंगे। तो इससे ये साफ है कि स्थिति बिल्कुल एक डेडलॉक पर आके टिक गई है और 5 बजे जो भाषण प्रधानमंत्री का एड्रेस होना था वो ना होना, हम सदन के भीतर से आ रहे हैं, हमने देखा कि सारे विपक्ष के जो महिला सांसद हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, वो बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेके आए थे और वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ बढ़ने लगे। हाउस शुरू होते ही उसको अडजर्न कर दिया गया सुबह के लिए, यानी कि दोनों तरफ से अपनी तैयारी करके सत्ता पक्ष और विपक्ष आए थे। निशिकांत दुबे को तमाम कांग्रेस के सांसद आवाज लगाने लगे और उनके हाथ में तख्तियां और एक बड़ा पोस्टर भी था। तो उसको लेके जो माहौल है वो काफी गर्मा गया था, लेकिन उसी वक्त हाउस को अडजर्न कर दिया गया और ये सारी महिला सांसद कांग्रेस की, जिनमें तमाम जो तमिलनाडु से सांसद है, अलग अलग राज्यों से सांसद है, ज्योति मनी से लेके तमाम सांसद निशिकांत दुबे की ओर बढ़ती हुई नजर आई थी और उसी वक्त हाउस को अडजर्न कर दिया गया। तमाम विपक्ष के जो बाकी सांसद है वो भी तालियां बजाते हुए नजर आए, तृणमूल कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद, और उधर ट्रेजरी बेंचेस से भी जोर जोर से नारेबाजी और आवाज लगाने की कुल मिलाकर विपक्ष तय करके आया था कि अगर नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को भी उस पर बोलने नहीं दिया जाएगा।